नमस्कार, मैं रजनीकांत। क्या नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या नीतीश कुमार अहंकारी हो चुके हैं और क्या नीतीश कुमार के अंदर मानवता खत्म हो चुकी है? या मैं नहीं कह रहा बल्कि पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना। शनिवार को बिहार शरीफ मुख्यालय के अस्पताल चौराहे पर पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्थानीय विधायक के साथ साथ बीजेपी के तमाम समर्थक सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंकने आए थे और पुतला फूंकने के दौरान उन्होंने जो बातें कही वो सबके सामने है। वो वीडियो क्लिप भी मैं सुनाऊंगा कि आखिर रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार से इस्तीफा क्यों मांगा, क्यों उन्हें वो अहंकारी कह रहे हैं, क्यों कहते हैं कि उनके अंदर मानवता नहीं है। 1000 लोग मर चुके अब तक। भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी का विरोध नहीं करती है, लेकिन शराबबंदी लागू कैसे हो रहा है? मुझे अभी बिहार शरीफ में मालूम हुआ कि यहाँ कुछ लोग थाने से ले आते हैं। बिहार में जहाँ दौरे पे जाता हूँ यही सवाल सुनने में आता है, बिहार में इतना शराब कहाँ से आती है? नीतीश बाबू, आपकी पुलिस क्या कर रही है? अब जब लोग मरते हैं तो आप कहते हैं कि शराब पियोगे तो मरोगे। क्या कोई मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन तरीके से बोल सकता है? उसको बोलना चाहिए। नीतीश जी, आप 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। आप हिंदुस्तान के नवीन पटनायक के साथ देश के सीनियर मोस्ट मुख्यमंत्री हैं। आप केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप? सहानुभूति के एक शब्द नहीं, यह अहंकार है। ये तमाम चीजें हैं। सारण में जिस तरीके से 72 लोगों से अधिक लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से, बीजेपी पूरे बिहार राज्य में हंगामा मचाए हुए है कि नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून फेल हो चुका है, उनके पुलिस ऑफिसर्स सारे निष्क्रिय हो चुके हैं। यही कारण है कि इतना बड़ा शराब कांड हो जाता है और नीतीश कुमार के अंदर संवेदना नहीं बसती है और वो कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा ही। ऐसा स्टेटमेंट, ऐसे शब्द से किसी को भी अब तक उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व कभी भी इस तरीके के शब्द और अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। मगर जो अंदर की पीड़ा थी नीतीश कुमार की वो भी निकलकर सामने आ गई। लोकतंत्र में जो सबसे मर्यादित जगह होती है, सदन में शब्दों की मर्यादा दोनों तरफ से टूटी है। कुर्सियां चली और तमाम चीजें हुई, नहीं होना चाहिए था। अब शराबबंदी पर नीतीश कुमार को घेरने की फिराक में बैठी बीजेपी बार बार कहती है कि शराबबंदी कानून बिल्कुल खराब है, निष्क्रिय है, शराबबंदी कानून बिहार में पूरी तरीके से फेल है। मगर सवाल यही है कि जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी सत्ता में थी तो वही शराब कानून जो था, शराबबंदी का कानून, वो काफी बेहतर था। उस वक्त क्या जहरीली शराब से मौतें नहीं हुई? क्या जब सत्ता में बीजेपी थी तो क्या कारोबारियों को सबसे ज्यादा सजा दिलाई गई? क्या बीजेपी जब सत्ता में थी तो शराब नहीं बिकता था? बिल्कुल सब कुछ चीजें थी, सिस्टम वही था, तमाम चीजें थी। आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर अगर बिहार के विकास की बात की जाए तो शराबबंदी कानून बहुत ही बेहतर है। और जो नेता, बड़े बड़े नेता कहते हैं इससे राजस्व का लॉस होता है, मैं समझता हूं कि सरकार और विपक्ष दोनों को बैठ करके यह मंथन करना चाहिए कि राजस्व का भरपाई क्या शराब है? क्या कोई नया इंडस्ट्री, कोई नया बेहतर विकल्प तलाशा नहीं जा सकता? जिस पर्यटन विभाग को, पर्यटन उद्योग को नीतीश कुमार ने एक नया आयाम दिया, क्या पूरे राज्य की जनता और सरकार मिलकर एक बेहतर इंडस्ट्रीज को विकल्प के रूप में उभार कर सामने नहीं ला सकती है? बहुत सारी बातें हैं। अगर पर्यटन उद्योग को राजस्व से जोड़ना है तो उसके लिए रोजगार से जोड़ना होगा, आजीविका का साधन बनाना होगा, स्थानीय लोगों का जुड़ाव चाहिए। ऐसी तमाम चीजें हैं, तभी आप बेहतर बिहार, एक बेहतर भविष्य की बात कर सकते हैं। रोजगार का ना होना, ऐसे आप देख सकते हैं जो परिस्थितियां बनती जा रही पूरे बिहार में। छोटे छोटे कारोबारी आज बड़े कारोबारी हो चुके हैं। कल तक जो सिर्फ पैदल घूमते थे आज उनके पास गाड़ियां, ऐसी तमाम चीजें हैं। शराब की जो बिक्री है, जो तस्करी है, उसको लोगों ने एक विकल्प के रूप में चुना। जो कारोबारी हैं, जो तस्करी है, और इसमें छोटे छोटे बच्चों को भी इन्वॉल्व किया। आज जो युवा पीढ़ी है ड्रग्स को एक ऑप्शन के रूप में लेकर चल रही है। अगर इससे बाहर निकलना है तो सरकार और विपक्ष दोनों को बैठ करके बिहार की बेहतरी के लिए बात करना होगा, अच्छी इंडस्ट्रीज को लानी होगी, रोजगार का अवसर बढ़ाना होगा, तभी हम बेहतर बिहार की बात कर सकते हैं। मगर जहां तक बीजेपी हमलावर है, बीजेपी नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रही है। मैं जहां तक जानता हूं 1972 से राजनीतिक तौर पर सक्रिय नीतीश कुमार 1985 में पहली बार विधायक बने। उससे पहले वो जेपी आंदोलन के हिस्सा रहे। लालू प्रसाद यादव
जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका जो रही है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो, रामविलास पासवान जैसे कद्दावर नेता जो अब इस दुनिया में नहीं है, इन तमाम लोगों ने जेपी आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका दिखाई। उसके बाद नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, ऐसे तमाम बड़े बड़े पदों को उन्होंने सुशोभित किया और तमाम चीजें हैं। इस पर मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या नीतीश कुमार जिस तरीके से अपना आपा खोते जा रहे हैं, क्या बीजेपी जो कहती है कि उनको सीखने की जरूरत है? इतना बड़ा राजनीतिक सफर तय करने वाले नीतीश कुमार के अंदर जो पीड़ा है उसको समझने के लिए भी विपक्ष को पास आना होगा, नजदीक आना होगा और इस शराबबंदी को सफल बनाने से पहले मेरे समझ से इंडस्ट्रीज के नए नए आयाम करने होंगे, तभी यह जो भरपाई है पूरी की जा सकती है। हालांकि शराबबंदी एक बेहतर कानून नीतीश कुमार के द्वारा लाया गया, उस वक्त बीजेपी ही सत्ता में थी, बहुत कुछ होना है, मगर शराब पर जो बवाल है इसमें मैं यही कह सकता हूं कि अभी का समय राजनीति करने का नहीं है, अभी का समय बिहार को आगे लेकर बढ़ने का है। बिहार की जनता वोट करती है, पक्ष और विपक्ष दोनों को, दोनों से उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।